हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं तैयारी करती हूँ बच्चों की लंच बॉक्स बनाने के लिए। तो लंच बॉक्स में ज़्यादा कुछ सब्जियाँ है नहीं, ख़त्म है फ़िलहाल। और सच बताऊँ तो आलू और प्याज ही बची हुई है घर में। तो देखते हैं, आज मंगाएंगे। और कल ध्यान ही नहीं था आया। और तो अभी आलू तो इफराद है, तो मैं सोच रही हूँ ना आलू के पराठे बना देती हूँ बच्चों के लिए। और वो सही रहेगा, और आलू के पराठे बच्चों को पसंद भी आते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ले ली है आलू। फटाफट से इनकी धुलाई करते हैं और रखते हैं बॉयल करने के लिए। और साथ ही साथ रखूँगी चाय बनने के लिए थोड़ा सा। चलिए जल्दी से इनकी। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने आलू रख दिया था बॉईल करने के लिए। और इसके बाद मैंने फटाफट से आटा भी गूँथ लिया है। और यहाँ पास एक विजिल के बाद मैं चेक कर रही थी कि आलू बॉयल हुई या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा आलू बॉयल हो जाती हैं और फिर फट जाती हैं। तो यहाँ पास ना अभी नहीं हुई थी, तो इनको ना एक विजिल और दिलाती हूँ, मीडियम स्लो करके, गैस हाई करके नहीं। जब तक मैं फटाफट से ना बाकी की जो तैयारी है ना जल्दी से कर लेती हूँ। तो यहाँ पास मैं प्याज व्याज फटाफट से कट कर लेती हूँ। चाय मैंने रख दिया था, तो चाय भी बन चुकी है। तो पहले चलते हैं, चाय पीते हैं, और इसके बाद फिर जो किचन के काम है फटाफट से किचन के काम में फिर से लग जाती हूँ। और चाय मैं छानूँ और थोड़ा बहुत गिरे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कितनी भी आराम से मैं छानूँ, थोड़ी सी चाय मेरे से तो गिर ही जाती है। चलिए, चाय वो मैंने कंप्लीट किया। आलू छील के पूरा तड़का की तैयारी मैंने की है। और सरसों का तेल लिया, थोड़ा सा जीरा डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। इसके बाद आलू ऐड किया, प्याज ऐड किया, फिर इसके बाद आलू, फिर बेसिक मसाले जो आप लोग हमेशा देखते हो। तो मसाले ऐड किया है। सिर्फ आज क्या नहीं था मेरे घर में, धनिया की पत्ती नहीं थी, जिसकी वजह से ना आलू के पराठे जैसे लग ही नहीं रहे थे। एक होता है ना जो आप ग्रीनपन हरा टाइप से अच्छा लगता है देखने में भी, साथ में खाने में भी अच्छा लगता है। तो सिर्फ धनिया की पत्ती नहीं थी, बाकी की तो सारी चीज़ें थी घर में। तो सॉरी, जो आलू की पराठा जो बनाने में जो चीज़ें लगती हैं वो सारी थी। आलू भर तो लगती है मोस्टली, मसाले। और फिलहाल सब्जी ख़त्म है, तो सब्जी देखते हैं, वैसे आज ये आ जाएंगे, शाम को तो लेके आएंगे। नहीं तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं शाम को जाऊँ, सब्जी भाजी थोड़ी बहुत लेके आऊँ, कि पूरी तरह से ना सब्जी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 दिन से हम कुछ ना कुछ बना के खा ही रहे थे, तो ट्राई कर रहे थे कि ये आ जाएँ तो लेके आएंगे। तो पर फिलहाल अब सोच रही हूँ मैं लेके आऊँ। तो देख सकते हैं यहाँ पास आलू अच्छे से पक चुकी है। और जैसे होता है कि एक मैंने हल्दी इसमें ऐड नहीं किया है, और साथ ही साथ ना धनिया की पत्ती की कमी थोड़ी सी लग रही थी। तो चलिए, अब फटाफट से मैं बना लेती हूँ। बच्चे भी इस टाइम तक जग गए थे, फ्रेश हो रहे हैं, तो मैं फटाफट से यहाँ पास आलू के पराठे और अच्छा आलू के भर के बनाती हूँ। तो अच्छे खाने में ना टेस्टी भी लगते हैं। तो थोड़ा सा बड़े ज़रूर बनते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा आलू फिल कर देते हो तो थोड़ा सा बड़े ही बनते हैं, मगर जो उनका खाने में जो टेस्ट है ना वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पास मैंने पराठा सेकने के लिए घी लेके रखी हूँ। तो चलिए, जल्दी से इनका आज के लंच में पराठे बन गए हैं। और डेली का होता है ना कि बच्चों को आखिर क्या बना कर दें, और मैं कोशिश करती हूँ कि फालतू की चीज़ें जो होती है ना कम बना कर दूँ, जो बच्चों के लिए सही भी है। क्योंकि बच्चे से सुबह से लेकर दोपहर तक में लंच बॉक्स ही खाते हैं, तो उनको कुछ हेल्दी ही मिलना चाहिए। जैसे कि समथिंग, बाकी के चीज़ें नहीं, जो हेल्दी चीज़ें हों तो वो खाएं तो सही है। चलिए, यहाँ बस मैंने फटाफट से बच्चों का लंच बॉक्स पैक कर दिया है। साथ ही साथ ना पानी डाल देती हूँ। और फिर इसके बाद लगे हाथ ना फटाफट से थोड़ा जो किचन उचन फैला हुआ है ना, इनको मैं क्लीन करती रहती हूँ। जो चीज़ जहाँ की मैंने उठाई है वहीं पास ना रख देती हूँ। जो कभी कभार जल्दी जल्दी में होता ना, तो किचन थोड़ा सा फैल ही जाता है। अगर टाइम रहता ना, थोड़ा सा मैं किचन क्लीन कर देती हूँ बच्चों को स्कूल जाने से पहले ही। तो चलिए, यहाँ पर दोनों का लंच बॉक्स पैक हो गया। पानी एक का ही, एक के बॉटल में हेलो अभी है, तो एवरीवन। फिलहाल तो नहीं। चलिए, 9 बजे का टाइम हो चुका है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं जस्ट। और अब लगते हैं अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले तो किचन के ना बर्तन सर्तन समेट देती हूँ। और किचन ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि मैंने आलू के पराठे ही बनाए थे। साथ ही साथ जो थोड़े बहुत बर्तन हो गए हैं, इनको करते हैं इकट्ठा। चाय के बर्तन, और जब पानी चलेगा अभी गर्म, तो फिर इनको साफ करेंगे। और सबसे पहले ना किचन क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। और किचन ज़्यादा गंदा नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो पहले किचन का काम निपटाते हैं।
और इसके बाद भी घर के पूरा घर समेटने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो किचन आज पहले कंप्लीट कर देते हैं। चलिए बनी रहिए ब्लॉग के साथ। तो जैसे बताया मैं आप लोगों की, किचन आज ज़्यादा फैला भी नहीं था और गंदा भी नहीं है, तो घर तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्लीन करने में, पूरे रूम को बाहर तक अच्छे से क्लीनिंग करने में। तो किचन का काम मैं आज पहले ही निपटा लेती हूँ। नहीं तो मोस्टली होता है ना कि थोड़ा सा टाइम के लिए मैं छोड़ देती हूँ, फिर बाद में करती हूँ, जब बाकी का घर पूरा सेट कर लेती हूँ, इसके बाद किचन का काम निपटाती हूँ। तो आज ना मैं पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि बिल्कुल भी गंदा नहीं है। सिर्फ आलू के पराठा मैंने बनाया, उतने में खासकर किचन गंदा नहीं होता है। तो पहले किचन मैंने साफ़ कर लिया, जो बर्तन सर्तन थे थोड़े बहुत चाय साय के हुए थे, तो वो बर्तनों को मैंने रख दिया है सिंक में। और तेल भी यहाँ पास ना ख़त्म हो गया था, तो 2-3 दिन से मैं सोच रही थी, बस रखा हुआ ही पास है डालने के लिए ना, तो रोज़ छूट जा रहा था। तो ये वाला भी काम कर दिया है, कंप्लीट हो गया है। चलिए होता है मेरा किचन क्लीन। और रह जाएगा ब्रेकफास्ट में अपने खुद के लिए, मैं बाद में बनाऊंगी पराठे। अभी तो फ़िलहाल में खाना नहीं है, चाय मैंने बना ली थी। और अब लग जाती हूँ सबसे पहले बेडरूम में। तो कल हम और बच्चे यहीं सो रहे थे क्योंकि कल 2 दिन से ना वाईफाई नहीं चल रहा था। जब वाईफाई नहीं चलती तो हॉल की टीवी नहीं चलती है। तो टीवी के चक्कर में ना सब तीनों लोग हम यहीं सोए हुए थे। टीवी चल रही थी यहाँ की बेडरूम वाली, क्योंकि यहाँ की जो डिश से चलती है और जो हॉल में टीवी लगी है वो वाईफाई से चलती है। तो नेट नहीं था तो ऑफकोर्स टीवी तो चलेगी ही नहीं। तो बस फटाफट से ना यहाँ का बिस्तर पूरा हटा कर ना अच्छे से झाड़ के और फिर यही बेडशीट मैं डाल देने वाली हूँ। और अच्छे से झाड़ के यहाँ पास पूरा बेडरूम अच्छे से हो गया है क्लीन। बस एक एक रूम करके ना साफ़ करती चल रही हूँ। झाड़ू मैं पूरे घर में एक ही साथ निकालूंगी, पहले एक एक रूम में क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। और इसके बाद मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो क्या है कि जो हॉल में कंबल डला हुआ है उसकी खोली को ना मैंने साइड साइड से ना सिलाई कर दिया था, तो जो कि कंबल ना एक जगह नहीं होता है। और इस रूम का मैंने नहीं किया था, थोड़ा सा ना मुझे रोज़ सेट करना पड़ता है। और वैसे भी अभी इतनी ज़्यादा ठंडियाँ हैं नहीं, तो 4-10 दिन में ना कवर भी निकाल के रखने पड़ेंगे। और बस कंबल भी चाहिए क्योंकि मौसम अब चेंज हो गया है, धीरे धीरे करके ना ठंडी अब कम ही पड़ेगी। तो चलिए यहाँ का भी फटाफट से मैंने रूम ठीक किया, बच्चों का रूम। और ज़्यादा गंदा नहीं था, जैसे बताया कि सब लोग हम बेडरूम में ही सो रहे थे, तो यहाँ का ना इतना ज़्यादा नहीं था। बुक्स थोड़ी बहुत पड़ी थी, वो हटा दिया, साथ ही साथ अच्छे से कुशन वुशन रख कर पूरा झाड़ के कंबल संबल सेट कर दिया है। तो चलिए ये भी होता है साफ़। इसके बाद ना फ्रिज में आजकल ना ठंडी के टाइम में वैसे भी सब्जियां फ्रिज में कम ही रखी जाती है। मैं बहुत कम ही रखती हूँ सब्जियां, खासकर बाहर ही। जैसे टमाटर हो गए, जब ज़्यादा आ जाते हैं तो सारी चीज़ें मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो फिलहाल सब्जी पूरी तरह से ख़त्म है। अभी आप लोगों को देख सकते, थोड़ा सा सिर्फ पत्ता गोभी पड़ा हुआ है, बाकी का दूध और साथ में मलाई रखी हुई है, बाकी का पूरा फ्रिज क्लीन है, कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा ना, अब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, बस हल्का हल्का सा ना साफ़ कर लेती हूँ, ताकि फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है साफ़ करने में। थोड़ी थोड़ी करके साफ़ करते रहो ना, तो इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, जब साफ़ करो तो टाइम भी नहीं लगता है। तो बस एक एक चीज़ें हटाकर, एक एक मैट हटाकर ना फ्रिज से मैंने कर दिया है साफ़। और बस इसके बाद ना फ्रिज के अंदर तो साफ़ हो गया है, अब रह गया है बाहर का एरिया। तो थोड़ा सा ना इसको सारी चीज़ों को हटाकर फ्रिज के ऊपर मिक्सर में रख देती हूँ। उसी के जार रखे होते हैं, क्योंकि जार मुझे समझ में नहीं आता ना कि कहाँ रखूँ, बस यही स्पेस मुझे समझ में आया था। तो मैं जब शुरू से ही यहाँ मैंने शिफ्ट किया था, तभी से मैंने ना सेट ऐसे ही कर लिया था। तो इसी के ऊपर पहले और चीज़ें मैं रखती थी, फिर मैंने हटा दिया ना, बस एक ही मिक्सर और उसके जार रखे रहते हैं। बस मैट इसका जो फ्रिज का है गंदा नहीं है, कुछ टाइम पहले ही मैंने साफ़ किया था। और इसके अगल बगल दोनों के साइड इतनी सारी चीज़ें भरी रहती हैं, तो अभी मैंने चुपचाप से रहने दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती जो ज़रूरत की ना हम कहीं से भी लाते हैं फ्रिज के साइड में। आप जब कहीं ना मिले ना तो फिर फ्रिज के साइड में देखो, ज़रूर मिल जाती है। इसके बाद बारी आती है जो टीवी यूनिट है ना, तो इसकी भी काफ़ी टाइम से डस्टिंग नहीं हुई। देख सकते हैं कि साफ़ समझ में आ रहा कि ये गंदा है। वैसे मोस्टली कैमरे में इतनी ज़्यादा गंदगी समझ में नहीं आती है। तो बस सारी चीज़ों को एक एक करके हटाकर और डस्टिंग करके एक सब सारी चीज़ों को ना वैसे ही मैं सेट करती जा रही थी। तो एक एक का कवर, एक एक खंदे साफ़ करके, और यहाँ पास दवाई वाला पूरा बॉक्स वॉक्स यहाँ पास रखा जाता है। तो चलिए इसको अच्छे से मैंने कर दिया है क्लीन। इसके बाद आती है बारी झाड़ू निकालने की।
तो फटाफट से मैंने स्टार्ट कर दिया है बच्चों के रूम से। और बच्चों का रूम ना पूरी तरह भरा हुआ है, तो बस सीधे सीधे झाड़ू लगाने के लिए ही जगह होती है। जब हफ्ते में एक दिन कोशिश रहती है कि ना सारी चीज़ों को हटा कर और अच्छे से क्लीन करूं, क्योंकि बच्चों का रूम है, बहुत सारी गंदगी, पेपर सेपर, ये सारी चीज़ें फैल ही जाती हैं। तो हफ्ते में मैं एक ही दिन सारी चीज़ों को हटाकर अच्छे से क्लीन करती हूँ। उसे झाड़ू और पोंछा डेली होता है, क्योंकि बच्चों का भी रूम है, साथ ही साथ भगवान जी का भी रूम है। तो यहाँ से कोई रहे ना रहे, कोशिश रहती है कि झाड़ू पोंछा मैं दोनों कंप्लीट करूँ डेली। इसके बाद बारी आती है, पूरे घर से झाड़ू मैंने निकाल लिया। अब बाहर के सू रैक के ऊपर भी काफ़ी कचरा जम जाता है बीच बीच में, और झाड़ू तो डेली लगाना पड़ता है, डस्टिंग मैं बीच बीच में करती हूँ। इसके बाद जो एक खिड़की है, यहाँ पास मनी प्लांट रखे हुए ना, तो यहाँ पास भी काफ़ी धूल वूल जम गई थी, थोड़े बहुत जाले लग गए थे, तो मैंने हटाया है। और मतलब बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ कि जाले उले ना दिखें। खासकर घर के बाहर तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई आता है सबसे पहले ना घर के बाहर ही देखता है। अगर बाहर ही गंदगी रहेगी तो ना, तो उनको घर के अंदर भी ऐसा ही रहता है। तो बाहर भी जाले बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। और यहाँ से मैंने एक कढ़ी पत्ते का जो पेड़ रखा हुआ था वो छत में आज रखवा दिया है, क्योंकि वो पत्ते ना आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, क्योंकि उसमें धूप अच्छे से कढ़ी पत्ते में नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से ना पत्ते उसके पूरे काले काले टाइप से बढ़ रहे थे। तो आज उसको छत में भेज दिया गया है, ताकि अच्छे से धूप उसमें लगे और कढ़ी पत्ता हमारा ख़राब ना हो। तो यहाँ पास गंदगी काफ़ी हो गई थी, साथ ही साथ मनी प्लांट मैंने थोड़ा सा ना उसके पत्ते जो ख़राब हो जाते हैं वो निकाला है, और थोड़ी सी मिट्टी उसमें डाली है, तो थोड़ा सा ना कचरा हो ही जाता है मिट्टी उट्टी वाले काम करो तो। इसके बाद बाहर का पूरा एरिया मैंने अच्छे से क्लीन किया। अब बारी आती है ये वॉश बेसिन सिंक के पास की। तो यहाँ करना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है डेली, तो सबसे तो पहले सारी चीज़ों को व्यवस्थित करती हूँ। और यहाँ पास ना बाल वोल थोड़े बहुत कितना भी करो, क्योंकि आजकल ना बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, जहाँ भी देखो, कंघी में देखो, झाड़ू लगाओ तो बाल ही बाल मिल रहे हैं। तो पहले तो सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके समेट कर सेट करके रख देती हूँ। इसके बाद सिंक साफ़ करूँगी अच्छे से, उसके वॉश बेसिन साफ़ करूँगी सारी, और उसके पास अगल बगल, क्योंकि छोटे सा सिंक वॉश बेसिन है, फेस साफ़ करो ना, धुलो तो पानी चारों तरफ फैल जाता है। तो डेली का ही काम होता है, एक बार दो बार मुझे साफ़ करना ही पड़ता है। तो चलिए, साथ में ये टोकरी भी थी, इसके भी थोड़ा सा चीज़ें फैल गई थी, इसमें मैं पेपर डाल के रखती हूँ, कि ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इससे बाहर ना गिरें और अच्छे से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। तो चलिए, इसकी सारी चीज़ें सेट कर दिए हैं, और बस अब रह गया है ना, इसको अच्छे से इधर उधर का पूरा अच्छे से क्लीन कर देते हैं, क्योंकि अब बीच बीच में ना साफ़ करते रहो तो सही है। नहीं तो जैसे कि साबुन के चिट्टे हो गए हैं, तो ना फिर दाग दाग से बन जाते हैं, तो फिर उनको ना साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डेली वाली जो सफाई होती है ना, वो सही होती है कि डेली आप करते रहो ना, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। चलिए, घर का काम पूरा कंप्लीट हो गया है, बस रह गया है पोंछा निकालने के लिए, बस एक ही काम रह गया है। बाकी डस्टिंग वस्टिंग कितना काम था, बर्तन सर्तन सभी हो चुके हैं। तो बस इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करूँगी, और देखते हैं कितना ब्लॉग बन पाया है, कितना नहीं। कभी कभार होता है ना कि काम बहुत सारे होते हैं, पूरे घर का काम करते हैं, मगर कभी ब्लॉग नहीं कंप्लीट हो पाता। जितना भी होगा उतना मैं आप लोग साथ एडिट करके ज़रूर भेजूँगी। और बस जल्दी से चलते हैं, पोछा लगा लेती हूँ। इसके बाद मैं सोच रही हूँ आज लाइव कर लेती हूँ, ऐसे वक्त ही नहीं मिलता है, तो आज अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ लाइव कर लेती हूँ 1-2 घंटे, क्योंकि वॉच टाइम के लिए तो लाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने देखा है ना कि जैसे कि मैं खाली ब्लॉग भर डालती थी, लाइव मैंने बहुत कम 1-2 पहले किया था। फिर जब से मैं लाइव करने लगी हूँ ना, तो वॉच टाइम ज़रूर बढ़ने लगा है। नहीं तो ब्लॉग से बहुत होता 100 व्यूज़ 150 व्यूज़, इससे ज़्यादा नहीं आते। उतने में लोग कितना देखते हैं, कोई 2 मिनट, कोई 4 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई फुल वॉच नहीं करता। तो उसमें वॉच टाइम मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे डेली बढ़ता था। मगर जिस दिन से मैं लाइव करने लगी हूँ ना, तो ज़्यादा तो नहीं कहेंगे कि बहुत बहुत, मगर थोड़ा बहुत तो हल्का सा वॉच टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, शायद है कि पूरा हो जाए। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग के साथ।
मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करूंगी। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग पसंद आया हो आप लोगों को तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। और आप लोग ना कमेंट भी कर सकते हैं, आप कोई रेसिपी वीडियो कुछ जैसे कि ब्लॉग चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए बने रहिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।